सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप जब हम कहते हैं इंडिया को बेहतर करना है, यहीं से हम लोग अलग रास्ते पे भटक जाते हैं। इंडियंस को बेहतर कीजिए, इंडियंस को। आप एक इंडियन आदमी, एक गांव का इंसान अपनी बूढ़ी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके घर में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, अगर उसको किसी बढ़िया शादी ब्याह में जाना है तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। गिफ्ट का दौर ऐसा चला गया कि गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। आप जाके देखिए, कोई फल खरीद रहा है तो गरीब घर का आदमी नहीं खरीद सकता है। गरीब का खाना अलग है, अमीर का खाना अलग है, गरीब का हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल अलग है। ये सब चीजें चेंज कीजिए, देश अपने से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। देश बनता है देशवासियों से। 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुकी हो। 2025 में क्या चेंजिंग लाइए आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना। आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ नहीं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल। एक लड़की थी एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधिया जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक के टाइम का खा लेते हैं। सोचते रहते हैं कहीं भंडारा लगा है तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा है। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपये आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पे अंदाज था, जानते हैं सर, 80,000 रुपया महीना में धड़ाक से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पे वो जो खुशी थी, जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर, पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देख लीजिए पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना कि तब लगता है कि ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता। बहुत ज्यादा गरीबी आ जाती है ना, बहुत ज्यादा गरीबी, तो इंसान प्रेम मोहब्बत से इस बात से डरता है ना कि मेरे पास उस हैसियत के कपड़े नहीं है, खर्चा करवा देगी। हाँ, क्योंकि जब पैंट बड़े होने पे ढीला होता है ना, तो पीछे से सिलाई खोल के जब उसका कमर चौड़ा किया जाता है ना, दाग बच जाता है। उस बचे हुए दाग से कोई ले जाके ये कहने जाएगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना, लात मार दिया जाएगा। क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत है और लड़का कामयाब है तभी प्यार होता है। जब स्कूल का मोजा बह रहा हो, घींच के रबड़ लगाना पड़ता हो, तो उस समय ये सब नहीं दिखता है। स्कूल बेल्ट का जो आगे लोगो रहता था, वो घिस के उसका लोगो मिट गया था, उस पर यूं नहीं पता चलता था कि स्कूल का बेल्ट है कि जेल का बेल्ट है। तो वहां पे बड़ा तकलीफ होता है। आजकल माँ बाप जो पैसे उपलब्ध करा दे रहे हैं ना, ये बहुत काल हो जा रहा है बच्चों के लिए। वो डर नहीं रह रहा है। पैसा रहता है ना तब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अदरवाइज में ढाबा पे ही रह जाते हैं। और उतना नहीं रहेगा ना तो भूखे घर आ जाते हैं। तो ये आजकल के बच्चों के पास हो गया है। पैसा ज्यादा आ गया है ना, तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, फिर यही सब सोच रहा है। जब भूखा पेट होता है ना, इंसान कतराता है ये सब चीजों।